अगर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं तो क्या आप उससे पैसा कमा रहे हो? नहीं, मैं डिविडेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन शेयर्स की बात कर रहा हूँ जिसकी आपने डिलीवरी ली हुई है और आपके डीमैट अकाउंट में बस ऐसे ही पड़े हुए हैं और जिनसे आपकी कोई भी रेगुलर इनकम नहीं आ रही है। सोच के देखिए, जैसे लोग अपने घर या प्रॉपर्टी से रेंटल्स कमाते हैं, वैसे ही आप अपने शेयर से रेंट की तरह पैसा कमा सकते हो, बिना उसे सेल किए और बिना उसे ट्रेड किए। इसको बोलते हैं SLBM, यानी कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। और आज के वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल तरीके से डिटेल में ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये कोई भी बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से एक सॉलिड पैसिव इनकम आइडिया है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इवन इफ यू हैवंट ट्रेडेड एक्टिवली, आपको फिर भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे बेसिक सवाल, आखिर SLBM यानी कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आपने कार खरीदी। अब वो कार का पर्पस तो था कि आप उससे डेली ट्रैवल करोगे, अपनी फैमिली के साथ घूमोगे, हॉलीडेज करोगे, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि वो कार का जो डे टू डे यूज़ है उतना हो नहीं पा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कार आपके पास गैराज में पड़ी रहती है। तो एक दिन आप डिसाइड करते हो कि क्यों ना मैं जो आइडल टाइम है जब वो कार यूज़ नहीं होती है, क्यों ना मैं उसको रेंट पे दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर मंथ में 2 हफ्ते तो मैं कार यूज़ करता ही नहीं हूँ, तो रादर देन दैट कार जस्ट स्टेइंग पार्क्ड इन द गैराज, व्हाई नॉट रेंट इट आउट। तो आप किसी टूल्स या ट्रैवल कंपनी को अप्रोच करते हो, आप उन्हें बताते हो कि मेरे पास ये कार है जो मैं आपको 2 हफ्ते के लिए रेंट पे दे सकता हूँ, और इन रिटर्न आप मेरे को 1000 रुपये पर वीक के हिसाब से पे कर दीजिए। बस वैसे ही एग्जैक्टली SLBM में आप अपने शेयर्स किसी को टेम्पररी उधार देते हो। रिमेंबर, उधार देते हो, आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप उसे ट्रेड नहीं कर रहे हो। नाउ इट कैन बी फॉर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स। बेसिकली आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो किसी के साथ, जिसमें आपके शेयर्स टेम्पररी उनके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो शेयर्स ऑटोमेटिकली वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और इस प्रोसेस के लिए आपको मिलता है एक लेंडिंग फी, यानी कि आप इसको एक मंथली रेंट की तरह मान लें। मान लो आपने SBI के 100 शेयर्स कभी तो खरीदे थे, आपका नियर फ्यूचर में उसको सेल करने का कोई प्लान भी नहीं है और वो आपके डीमैट अकाउंट में बस पड़े हुए हैं, और SBI के हर शेयर की वैल्यू हम मान लेते हैं 800 रुपये, यानी कि टोटल शेयर वैल्यू कितनी हुई? 80,000 रुपये। अब आप इन शेयर्स को SLBM के थ्रू किसी को लेंड करते हो फॉर 1 मंथ एंड यू अग्री फॉर अ 1% लेंडिंग फी, यानी कि 1 महीने के लिए पैसिवली आप 800 रुपये कमा पा रहे हो उन शेयर से जिन्हें आप यूज भी नहीं कर रहे हो, टच भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने शेयर्स टेम्पररी किसी को थोड़े टाइम के लिए दे दिए हैं, और एग्जैक्टली 1 महीने बाद जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वो शेयर्स वापस से ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में वापस आपको मिल जाएंगे, और 800 रुपये आपकी पॉकेट में। अब सवाल ये आता है कि ये शेयर्स आखिर लेता कौन है, और आखिर क्यों उनको बोरो करना चाहते हैं, और आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को बोरो करना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसके लिए खुशी खुशी आपको एक लेंडिंग फी यानी कि रेंट देने को तैयार होते हैं। जस्ट लाइक कि हम फेयर या रेंट देते हैं ऊबर या एयरबीएनबी यूज करने के लिए। तो ऑनेस्टली आपको उनके रीजंस भी समझने की जरूरत नहीं है अगर आप स्ट्रिक्टली एक लेंडर बनना चाहते हो। अब आप सोच रहे हो कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है, इसमें कुछ ना कुछ कैच तो होगा ना, तो आखिर इसमें रिस्क क्या हो सकती है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो नेचुरली सबसे पहला ख्याल एज ए लेंडर मुझे क्या आएगा कि जो भी पर्सन मुझसे शेयर्स बोरो कर रहा है, अगर उसने मुझे शेयर्स वापस नहीं करे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो सारे रिस्क्स मैनेज्ड होते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि बोरोर आपसे शेयर्स लेता है और आपको वापस नहीं लौटाता, सो इन दैट केस एक्सचेंज उन शेयर्स की नीलामी या ऑक्शन करता है, या फिर उस बोरोर पे पेनल्टी लगा के आपको फुल वैल्यू और साथ ही साथ आपका रेंट आपको वापस दिला देता है। प्लस ब्रोकर्स जो होते हैं वो बोरोवर से एक मार्जिन भी लेते हैं ताकि ऐसा कोई इवेंट हो तो वो कवर हो जाए। तो ऑल इन ऑल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके शेयर्स एकदम सुरक्षित और सेफ होते हैं। चलिए समझते हैं कि SLBM से आखिर आप कितना पर मंथ कमा सकते हो। देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कौन से शेयर्स ले रखे हैं अपने डीमैट अकाउंट में, वो कितने डिमांड में है, एंड मोर ओवर उस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए बोरोवर्स कितने एक्टिव हैं। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, SBI, इनके लिए 0.5 से 1% तक का लेंडिंग फी यानी कि रेंट आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपके पास टोटल 10 लाख के शेयर्स हैं तो आप करीब करीब 5,000 से 10,000 रुपए पर मंथ पैसिवली कमा सकते हो, बिना उन्हें बेचे, बिना उन्हें ट्रेड किए। प्रैक्टिकली आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स लेंड आउट हो जाएंगे और एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं होती। कभी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक की तो आपको एक अच्छी लेंडिंग फी मिल जाएगी। वहीं अगर मार्केट्स डाउन है, डिमांड थोड़ी कम है, बोरोवर्स का उतना इंटरेस्ट नहीं है, ये भी हो सकता है कि कोई डील आपकी मैच ही ना हो। चलिए SLBM के अराउंड जो टैक्स इम्प्लीकेशंस होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो SLBM के थ्रू जो भी लेंडिंग फी आप कमाते हो
वो आपके लिए होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस पे नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से। देखिए यहाँ पे कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स आपको पे करना होता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। कैपिटल गेन्स नहीं लगता क्योंकि टेक्निकली आप शेयर्स बेच ही नहीं रहे हो। शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या इसके अलावा कोई और चार्जेस भी है जो आपको देने पड़ेंगे। यस, ब्रोकर्स थोड़ा कमीशन लेते हैं आपकी लेंडिंग फी पे जो आप कमा रहे हो अपने शेयर्स को रेंट आउट करके। तो जीरोधा जैसे ब्रोकर्स SLBM पे 20% फी प्लस GST लेते हैं। तो मान लो अगर आपको 800 रुपये की लेंडिंग फी मिलती है तो ब्रोकर कमीशंस वगैरह एडजस्ट करके आपको 600 से 650 के आसपास मिलेगा। एक छोटा सा DP चार्ज भी लगता है अराउंड 13 रुपीज प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। शायद आप सोच रहे होंगे कि चलो SLBM इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन आखिर इसको शुरू कैसे करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप जीरोधा जैसे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हो तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग की सेटिंग कैसे इनेबल करनी है। तो अगर आप जीरोधा यूज़ करें तो आपको जाना है console.zerodha.com/account/SLB। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग का। यहाँ पे लिखा है नीचे इक्विटी, आई विश टू इनेबल सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग सेगमेंट फॉर माई अकाउंट, आई हैव रेड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड द शेड्यूल ऑफ चार्जेस डॉक्यूमेंट फॉर द सेम। ठीक है, आप एक बार राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह देख लें अच्छे से, शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी देख लें, एंड वंस यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग आप सिंपली यहाँ पे आके इस बॉक्स को टिक कर दें एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। तो आपका जो अकाउंट है वो SLB के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि इसको एक्टिवेट करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है और एक वन टाइम प्रोसेस ही है। और इसके लिए ब्रोकर्स अक्सर आपसे 100 रुपए प्लस GST या सिमिलर चार्जेस ले सकते हैं। यूजुअली विद इन 48 आवर्स आपका SLB सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है और एक बार ये एक्टिवेट हो गया फिर आप इजीली अपने ब्रोकर के थ्रू आपके शेयर्स को लेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि सभी शेयर्स SLB के लिए डिमांड में नहीं होते हैं। मोस्टली F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ब्लू चिप शेयर्स ज्यादा डिमांड में होते हैं। तो ये समझने के लिए कि कौन से स्टॉक ज्यादा डिमांड में है, आपको बेस्ट लेंडिंग फी कहाँ पे मिलेगी, उसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग प्रो। इन्वेस्टिंग प्रो बेसिकली एक AI पावर्ड प्रीमियम टूल है जो मुझे स्टॉक्स डिमांड, ओवर परफॉर्मर्स, अंडर परफॉर्मर्स, फेयर वैल्यू, वैल्यूएशन सब कुछ क्लियरली रियल टाइम पे दिखा देता है। सो दिस इज माय गो टू टूल फॉर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इसका फॉलोअप वीडियो आप तक जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो आप भी इसे यूज करके ट्राई कर सकते हो। देयर इज एन एक्सक्लूसिव सेल गोइंग ऑन इन्वेस्टिंग प्रो राइट नाउ एंड इफ यू यूज माय रेफरल लिंक you're going to get an additional 15% discount on top of the website pricing और ये exclusively मेरे रेफरल लिंक पे ही एप्लीकेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर्स को होल्ड कर रहे हो, यू डोंट इंटेंड टू सेल दोस शेयर्स इन द नियर टर्म, सो यू कैन एक्सप्लोर SLBM एज अ गुड पैसिव इनकम ऑप्शन। बेस्ट पार्ट इसकी यहाँ पे आप शेयर्स बेच नहीं रहे हो, ओनरशिप आप ही के पास रहती है, सिर्फ आप टेम्परेली कुछ टाइम के लिए उसको लेंड कर रहे हो और उसके बदले आपको एक अच्छी खासी लेंडिंग फी भी मिल रही है। तो क्लियरली ये ओवरनाइट पैसा बनाने का तो टूल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास ऑलरेडी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो SLBM आपके लिए एक स्मार्ट इनकम स्ट्रीम बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में और डीप डाइव एनालिसिस चाहते हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विद, ओवर एंड आउट।